गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है करंट अफेयर्स में वो है हमारी क्लास सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। रिसेंटली CDEC पुणे और IIT गांधीनगर ने जो एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम आनंद, परम सीरीज़ में एक सुपर कंप्यूटर है परम आनंद के नाम से, वो रिसेंटली लॉन्च किया है। तो जो आज की जो हमारी क्लास है वो उसी के रिगार्डिंग है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, CDEC IIT गांधीनगर अनवेल्स इंडियाज लार्जेस्ट लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर परम आनंद। जैसा कि आपको पता है कि जो इंडिया की सुपर कंप्यूटर सीरीज़ है वो परम नाम से चलती है, तो उसके अंदर डिफरेंट सुपर कंप्यूटर्स हैं। जैसे ये हो गया परम आनंद हो गया, और इससे पहले एक और सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है परम पारुल। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो सारे जो सुपर कंप्यूटर्स लॉन्च हो रहे हैं ये इंडिया सुपर कंप्यूटर मिशन के अंडर हो रहे हैं, तो आज हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो देखते हैं अभी न्यूज़, असल में न्यूज़ है क्या। द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको CDEC कहते हैं, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गांधीनगर हैव जॉइंटली अनवेल्ड अ न्यू सुपर कंप्यूटर इन सेकेंड फेज ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। जो हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है ना, इसमें 3 फेजेज हैं, तो वो भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो उसका जो सेकेंड फेज है उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। The supercomputer named Param Anand is capable of offering peak performance of 838 teraflops। तो जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है ना वो फ्लॉप्स में नापी जाती है। तो इसमें वेरियस मेजरिंग ये आती हैं, वेरियस मेजर्स होते हैं, जैसे टेराफ्लॉप हो गया, पेटाफ्लॉप हो गया, एक्साफ्लॉप हो गया। तो ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग was signed between IIT Gandhinagar and Center for Advanced Computing Development यानी कि CDEC on 12th of November 2020 for setting up this 838 teraflop supercomputing facility near NSM। आगे देखते हैं कि सुपर कंप्यूटिंग होती क्या है। तो सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी कंप्राइजेज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। मतलब ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ना, ये वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं। ये भी बाकी कंप्यूटर्स की तरह ही होते हैं। जैसे बाकी कंप्यूटर्स में जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उसके अलावा जो मेमोरी लगती है वो होती है, फिर प्रोसेसर कोर्स होता है। बस इनमें और जो बाकी कंप्यूटर्स होते हैं उनमें फ़र्क ये होता है कि जो इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स लगते हैं, और वो जो प्रोसेसर्स होते हैं उन्हें पैरेलली कनेक्ट किया जाता है ताकि जो इनकी कंप्यूटिंग है उसको फास्ट किया जा सके। आगे देखते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स आर मोर देन वन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो मोर देन वन CPUs होते हैं जिसको प्रोसेसर्स भी कहा जाता है। द CPUs आर ग्रुप्ड इनटू कंप्यूटर नोड्स कंप्राइजिंग अ प्रोसेसर और अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसर, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग एंड अ मेमोरी ब्लॉक। मतलब उसमें मेमोरी ब्लॉक भी अटैच होता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ फास्ट इज सुपर कंप्यूटिंग, मतलब जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से उनकी जो स्पीड है वो नापी जा सकती है। तो सुपर कंप्यूटिंग इज मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड यानी कि फ्लॉप्स। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फ्लॉप्स किसको कहा जाता है, या फिर जो टर्म है फ्लॉप्स FLOPS ये किससे रिलेट करती है। ठीक है, तो ये एक वो मेजरिंग यूनिट होती है सुपर कंप्यूटर की स्पीड मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करने वाला है, वो है फ्लोटिंग पॉइंट किसको कहते हैं, या फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस किसको कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो कंप्यूटर की ऑपरेशंस होते हैं उसको बाइनरी नंबर्स में ऑपरेट करता है कंप्यूटर। ठीक है, बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1, लेकिन जो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर होते हैं ना वो होते हैं P/Q की फॉर्म में, मतलब उसमें डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उसकी स्पीड इस बात पे डिपेंड करेगी कि वो कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस 1 सेकंड में परफॉर्म कर सकता है, तो उससे उस कंप्यूटर की स्पीड का पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं। पेटाफ्लॉप्स आर मेजर्ड फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड इक्वल टू 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स। मतलब जो एक पेटाफ्लॉप होता है वो 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स के इक्वल होता है उसकी स्पीड। नेक्स्ट देखते हैं। वन पेटाफ्लॉप कंप्यूटर सिस्टम कैन परफॉर्म 1
क्वाड्रिलियन फ्लॉप्स, 1 क्वाड्रिलियन फ्लॉप्स होते हैं 10⁵ मतलब इतने ऑपरेशंस एक पेटाफ्लॉप कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म कर सकता है पर सेकंड। आगे देखते हैं, सुपर कंप्यूटर्स कैन बी 1 मिलियन टाइम्स मोर प्रोसेसिंग पावर देन द फास्टेस्ट लैपटॉप। मतलब जो आपके घर में जो भी आपका फास्टेस्ट लैपटॉप होगा ना, चाहे उसमें i7 प्रोसेसर हो या i9 प्रोसेसर हो, तो जो एक सुपर कंप्यूटर होगा उसकी स्पीड उससे 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि जो किलो फ्लॉप होता है वो होता है 10⁻³ के इक्वल, और जो मेगा फ्लॉप होता है वो होता है 10⁻⁶, फिर उसी तरह गीगा आ जाता है 10⁻⁹, फिर टेरा आ जाता है 10⁻12, फिर पेटा आ जाता है 10⁻15 जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पेटा और टेरा, और उसके बाद एक एक्सा भी होता है 10⁻18। मतलब ये इतने, अगर कोई कंप्यूटर जो एक एक्सा फ्लॉप्स ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, उसका मतलब ये होगा कि वो एक सेकंड में 10⁻18 फ्लॉप्स तक के जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस हैं वो एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा ये जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं, जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। अब देखते हैं कि ये मिशन क्या है, कब ये शुरू हुआ था और क्या इसके फीचर्स हैं। तो देखते हैं, इंडिया शोकेस्ड इट्स टैलेंट ऑन बिल्डिंग सुपर कंप्यूटर्स एट लो कॉस्ट विद इट्स परम सीरीज। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो परम सीरीज के नाम से चलते हैं, जैसे परम युवा हो गया, अभी परम आनंद हो गया, फिर उससे पहले परम पारुल है, ठीक है। ऐसे बहुत से परम सीरीज के नाम से जो हमारे इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं वो परम सीरीज के नाम से चलते हैं। आगे देखते हैं, तो फर्दर एनहांस इट्स कैपेसिटी एंड टू मीट रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इन 2015। इस चीज को मार्क करके रख लो आप कि जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन था वो 2015 में स्टार्ट हुआ था। आगे देखते हैं, अंडर NSM यानी कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, द प्लान वाज टू कनेक्ट R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस in the country using supercomputing grid with more than 70 high performing computing facilities। मतलब हमें ऐसी 70 हाई परफॉर्मिंग जो कंप्यूटिंग फैसिलिटीज हैं उनको इस्टेब्लिश करना है इस मिशन के तहत। स्प्रेड ओवर द पीरियड ऑफ 7 years दैट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस मिशन इज ₹4,500 करोड़। मतलब ये जो मिशन है जिसमें हमने 70 हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटिंग फैसिलिटीज को इस्टेब्लिश करना है, जो इसकी टोटल कॉस्ट उन्होंने जो एस्टिमेट की है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कॉस्ट है ₹4,500 करोड़। नेक्स्ट देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DIT, ये दोनों ने मिलके इस मिशन को CDAC के साथ उसको एक मेजर पार्टनर बना के उसके साथ उन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया हुआ है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। अब आगे देखते हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये 3 फेजेस का मिशन है। तो जो फेज 1 है वो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो जो ये जो अभी नई डिस्कवरीज आ रही हैं ये फेज 2 और जो फेज 2 के अंदर आ रही हैं, और उसके अलावा फेज 3 हम प्लान कर रहे हैं। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये आप देख सकते हो कि 338 टेराफ्लॉप्स का जो कंप्यूटर है वो IIT गुवाहाटी में है, 338 टेराफ्लॉप्स का कंप्यूटर IIT मंडी में है, 338 का ही NIT त्रिची में है, और 338 टेराफ्लॉप्स का IIT गांधीनगर में है। उसके बाद फेज 3 जो है उसके अंदर जो कंप्यूटर इन्होंने इस्टेब्लिश करने हैं वो हैं पेटाफ्लॉप्स की कैटेगरी के, ठीक है। तो 20 पेटाफ्लॉप का जो कंप्यूटर होगा ये अभी इस्टेब्लिश नहीं किया गया है, इसको इस्टेब्लिश करना है। ये जो 20 पेटाफ्लॉप का जो कंप्यूटर होगा ये CDAC पुणे में लॉन्च किया जाएगा, और ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होगा अब तक का। और उसके अलावा 3 पेटाफ्लॉप का IIT मद्रास में, 3 पेटाफ्लॉप का IIT बॉम्बे में, और 3 पेटाफ्लॉप का IUAC दिल्ली में। तो ये जो आपको यहाँ पे चार्ट मेंशन किया हुआ है, इनके ना यहाँ पे सिर्फ इतना मेंशन करके छोड़ दिया कि 338 टेराफ्लॉप का कंप्यूटर। अब जो उनके नाम है ना वो आपको अगली स्लाइड में आगे जाके शो होंगे। उससे पहले ये देख लो कि जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 था उसमें क्या क्या था। तो फेज 1 में उन्होंने जो 6 सुपर कंप्यूटर्स थे उसकी 30% वैल्यू एडिशन
ऑलरेडी डन हो चुकी है और उसके अलावा जो फेज 2 है वो शुरू हुआ था 2021 में, जिसका एम था कि मैन्युफैक्चर सुपर कंप्यूटर्स इन द कंट्री विद एन इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर स्टैक। मल्टीपल सुपर कंप्यूटर्स आर ऑल्सो बीइंग इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग दिस फेज। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मिशन था, ये फेज था, ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2021 से, जिसमें से जो सेवरल सुपर कंप्यूटर्स हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल किए जा चुके हैं और जो कुछ और वो हम आगे करेंगे। और जो फेज 3 है उसको भी फेज 2 के साथ ही इनिशिएट कर दिया गया था। और इन सबको मिला के जो इन्होंने प्लान रखा है वो ये रखा है कि हमने जो अपनी सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है ऑल ओवर इंडिया की, उसको टोटल इक्वेट करके 45 पेटाफ्लॉप्स तक करना है। मतलब ये सबको, ये जो पीछे आप देख रहे हो, इन सबको इतने सुपर कंप्यूटर्स हमने इस्टेब्लिश करने हैं कि जो उनकी टोटल जो उसकी काउंटिंग फैसिलिटी बन जाए, स्पीड बन जाए, वो ऑलमोस्ट 45 पेटाफ्लॉप्स तक बन जाए। नेक्स्ट देखते हैं परमानंद क्या है। Paramanand supercomputing facility is established under phase 2 of the National Supercomputing Mission. The majority of components used to build this system have been manufactured and assembled within the country. ये हमारा क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, तो उसके तहत हमने जो इसके जो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स है ना, वो हमने यहीं पे इंडिया में इंडिजीनियसली डेवलप किए हैं। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT, the supercomputer consists of mixed setup of CPU and GPU. CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और GPU होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। नोड्स along with the high throughput storage and high bandwidth memory module. The display is also set to offer direct contact liquid cooling technology increases efficiency. अब ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ना, ये अदरवाइज भी जो कंप्यूटर्स होते हैं जब भी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, तो इनमें से हीट निकलती है। तो जो वो हीट होती है ना, वो जितना जिस वजह से वहां पे बहुत से फैन जो आपका लैपटॉप होता है, आपने वहां पे भी देखा होगा कि फैन लगा होता है, और उसके अलावा जो आपका CPU होता है उसमें भी फैन लगा होता है। और ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वहां पे भी कूलिंग फैसिलिटीज जो हैं वो इस्टेब्लिश की जाती हैं, ताकि ये जो हमारी कंप्यूटिंग है वो इजी वे में प्रोसेस हो सके। तो उस वजह से जो ये जो हमारी MIT है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये न्यू टेक्नोलॉजी लेके आई है कि लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी ये ऑफर करती है, जिससे क्या होगा कि जो हमारी एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स क्या होंगे। मतलब जब परम आनंद आ जाएगा तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। बेनिफिट्स देखते हैं। द परम आनंद सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी विल बी एबल टू सपोर्ट IIT गांधीनगर इन परस्यूइंग research and development activities in multi domains of science and technology at the institute. मतलब इससे इंस्टीट्यूट को तो फायदा होगा ही होगा, उसके अलावा ये सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपना फोकस नहीं करेंगे, उसके अलावा वो क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस, और उसके अलावा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD जिसको कह देते हैं, और उसके अलावा बायो इंजीनियरिंग फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। अब इसमें जो ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ना, इनका ना थोड़ा इस तरीके से होता है कि जैसे मान लो कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे IIT गांधीनगर ही है, तो वहां पे उन्होंने ये परमानंद की को इंस्टॉल कर दिया। अब जो उसकी 60% उन्होंने बोला है कि जो उसकी 60% जो कैपेसिटी होगी ना, वो तो यूटिलाइज करेगी IIT गांधीनगर ही, क्योंकि वहां पे एस्टेब्लिश किया गया है। उसके अलावा जो उसकी 40% जो होगी कैपेसिटी होगी, उसको यूज किया जाएगा वेरियस जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है ना, उनके द्वारा इसको यूज किया जाता है। मतलब जैसे कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही है, वो क्या चाहता है कि वो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना चाहता है, जिसकी कंप्यूटेशन होगी, मतलब उसको कंपाइल करना होगा परमानंद के थ्रू, ठीक है। या उनको किसी ऐसे कंप्यूटर की जरूरत होगी जो कि मतलब एक सुपर कंप्यूटर लेवल का कंप्यूटर हो, और जो कि जो इसका डाटा है उसको कंप्यूट कर सके। तो वो जो उसकी 40% जो कैपेसिटी है ना, वो इन कामों में यूज आ जाती है। मतलब जो 60% होगी वो तो यही IIT जो गांधीनगर है वही यूटिलाइज कर देगा, और जो बचती हुई जो उसकी होगी ना कैपेसिटी, 40% कैपेसिटी होगी, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और जो दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होंगे वो यूज कर लेंगे। तो ये उसके बेनिफिट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स हैं अंडर जो हमारा NSMN नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन,
उसमें कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स आते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। INS शिवाई हो, परम शिवाई हो गया, परम शक्ति हो गया, परम ब्रह्मा हो गया, और साथ में इनकी स्पीड बताई गई है कि ये कितनी स्पीड पे ऑपरेट कर सकते हैं। 833 टेराफ्लॉप्स होगी इसकी परम शिवाई की, और साथ में उसकी लोकेशन मेंशन की गई है कि वो कहाँ पे मतलब इस्टेब्लिश्ड है। ये है IIT BHU वाराणसी में। और इसमें से जो हमारे इम्पोर्टेंट है वो एक तो ये है परम पोरुल, और दूसरा है परम अनंत। परम अनंत और परम पोरुल क्योंकि ये रिसेंटली इस्टेब्लिश किए गए हैं, और दोनों 338 टेराफ्लॉप्स की इनकी स्पीड है। और आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक तो इनका नाम क्या है, दूसरा ये कौन सी जो फैसिलिटी है वहां पे इनको इस्टेब्लिश किया गया है। जैसे परम पोरुल को किया गया है NIT त्रिची में, और जो परम अनंत है ये इसको किया गया है IIT गांधीनगर में। ये दोनों आपके जो जून के करंट अफेयर्स है ना, जून 2022 के, ये दोनों उसके पार्ट हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा जो इधर से इंपॉर्टेंट है वो ये वाले हैं। ये जो परम सिद्धि है ना, ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है हमारा इंडिया का। ये 5.26 पेटाफ्लॉप्स तक की कैपेसिटी रखता है, मतलब उसकी स्पीड इतनी है 5.26। और ये कहाँ पे है, ये है CDEC में, ठीक है, पुणे में। और इसको मिला के अभी तक की जो हमारी टोटल कैपेसिटी है वो है 18.5 पेटाफ्लॉप्स। और इसको बढ़ा के हमने कितना करना है, जितना मैंने आपको बताया था 45 या फिर 48 तक लेके जाना है हमने इसको। और उसके अलावा ये एक और फैक्ट आपका नोट करने वाला है, ये भी जून की ही न्यूज़ है, 30 मई की न्यूज़ है। सबसे पहले ना, इससे पहले क्या हुआ करता था कि ये जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो हुआ करता था जापान का फुगाकू कंप्यूटर, ठीक है। ये दुनिया का नंबर 1 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हुआ करता था, जिसकी स्पीड हुआ करती थी 442 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। अब इसको आप इंडिया से कंपेयर कर लो कि जो इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है 5.26 पेटाफ्लॉप्स तक का, और जो जापान का है वो है 442 पेटाफ्लॉप्स का, ठीक है। ये हुआ करता था पहले, इसको टेक ओवर कर लिया है US के फ्रंटियर ने, ठीक है, जिसको इस्टेब्लिश किया है। ये AMD के जो आपके जो बच्चे कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि AMD के प्रोसेसर्स आते हैं, ठीक है। तो AMD एक US की कंपनी है जिन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम रखा है उन्होंने फ्रंटियर, ठीक है। और जो उसकी स्पीड है वो है 1.1 एक्साफ्लॉप्स की, ठीक है। तो अब ये जापान का जो फुगाकू है इसको ओवरटेक कर लिया है US के फ्रंटियर ने, ठीक है। तो ये है अब का हमारा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। तो ये इस चीज को भी आप नोट करके रखना कि जो दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो US का है, उसका नाम फ्रंटियर है, और उसको जो इस कंपनी ने उसको कंस्ट्रक्ट किया या बनाया है उसका नाम है AMD, ठीक है। तो ये आपकी आज की क्लास थी। इसके जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं जिनमें इनरोल करने के लिए आप इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।